नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी में। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम डॉक्टर शिवम है और मैं मेडिकल रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, स्पेशली कोविड रिलेटेड। दोस्तों, इस कोरोना काल में कोई अच्छी खबर आ जाए, कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो इससे बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है। आखिरकार एक ऐसी खबर आई है जो हम सभी को थोड़ी तसल्ली देने वाली है। भारत के वैज्ञानिकों ने, यानी भारत के जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत के डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दावा किया है कि कोरोना की दवाई तैयार हो गई है। दोस्तों, वैक्सीन नहीं, दवा तैयार की है। और ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने इस दवाई को इमरजेंसी यूज के लिए इजाजत भी दे दी है। इमरजेंसी यूज ये समझिए कि जो पेशेंट जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम होते जा रही है, या अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड है तो उन्हें ये दवाई दी जा सकती है। ये दवा जो है, ये कोई गोली नहीं, यानी ये कोई टैबलेट नहीं है और ना ही ये कोई इंजेक्शन है। गाइस, ये दवा एक पाउडर फॉर्म में आती है और इसे हमें पानी में डिसॉल्व करना है, यानी पानी में मिक्स करके हमें पीना है। अगर आपके मन में इस दवा को लेके कोई भी सवाल है, जैसे कि क्या कोरोना की दवा आ गई है, या क्या ये दवा ऑक्सीजन की परेशानी या ऑक्सीजन की जो दिक्कत है उसे खत्म कर देगी? दोस्तों, वैक्सीन के बाद कोरोना को खत्म करने के लिए अब ये डबल डोज वाले ड्रग से इलाज यानी कि ट्रीटमेंट करने का दावा किया गया है। ये ड्रग कौन सी है, क्या नाम है इस ड्रग का, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करती है ये ड्रग हमारे बॉडी में, आपको कितनी दवा खानी है और ये दवा कहाँ मिलेगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको अगले 10 मिनट में मैं दूंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए एंड तक जरूर देखें। ऑक्सी 2 ग्लूकोज, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो 2DG। गाइस, इस ड्रग को एंटी कोविड ड्रग के नाम से भी जाना जाएगा। ये दवा कैसी होगी, कैसे खानी है हमें ये दवा, या कैसे असर करेगा ये दवा हमारी बॉडी में, ये सब जानने से पहले आइए जानते हैं कि इस दवा को किसने तैयार किया है। दोस्तों, जिसने ये दवा बनाई है वो अब तक देश के लिए फाइटर जेट्स बनाते हैं और टैंक्स एंड मिसाइल्स भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये दवा डीआरडीओ के लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस INMAS इन मास ने तैयार की है। आप सभी जानना चाहते होंगे कि ये दवा कैसे बनी है, ये दवा कितनी कारगर है, या इस दवा को खाने से कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होगा। इसके रिजल्ट को समझने से पहले इसकी डेवलपमेंट एंड इसकी ट्रायल को समझिए, जिससे इस दवा पे आपको यकीन हो जाएगा। इस ड्रग 2DG को डीसीजीआई, जो ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने परमिशन दी है, उन्होंने अप्रूवल दी है कि इस ड्रग को कोविड-19 इन्फेक्शन में यूज किया जा सकता है। इस ड्रग को डेवलप किया है डीआरडीओ ने और इनका इंडस्ट्री पार्टनर था डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी फ्रॉम हैदराबाद, जो अब स्पुतनिक वी वैक्सीन का भी मैन्युफैक्चर करेगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं 2DG 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज क्या है। आप सभी लोगों ने डी ग्लूकोज या ग्लूकोन डी ये नाम सुना ही होगा। समर के टाइम पे, यूजुअली गर्मी के टाइम पे हम इसे अपने घर में रखते हैं, इसे पानी में घोल के, पानी में मिक्स करके हम पीते हैं, जिससे हमें एनर्जी आ जाती है। तो मान लो कि ये जो ग्लूकोज है वो एक इंसान है और इसके लेफ्ट कंधे पे OH है और राइट कंधे पे CH2OH है। एक हाथ में OH है, दूसरे हाथ में भी OH है, लेफ्ट पैर में भी OH है और राइट पैर में भी OH है। तो ये हो गया हमारे पास डी ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं 2DG। 2DG का फुल फॉर्म क्या है? 2-डीऑक्सी
डी ग्लूकोज, विच मीन्स अगर हम डी ग्लूकोज में से एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीऑक्सी। यानी कि हमारे पास जो 4 OH ग्रुप थे, 2 हाथ में और 2 पैर में, इनमें से हम एक OH ग्रुप से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। मान लो कि हम लेफ्ट पैर वाले OH ग्रुप से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, तो अब जो बनेगा इसे हम बोलेंगे 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इस पे डीआरडीओ ने काम चालू किया था अप्रैल 2020 में CCMB, सेंटर्स फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब, हैदराबाद में। अप्रैल 2020 में डीआरडीओ ने इस दवा पे अपना काम शुरू किया था और बाय मई 2020 इस दवा पे क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाजत मांगी थी और बाय द एंड ऑफ नवंबर 2020 फेज 2 ट्रायल्स कंप्लीट हो गए थे। फेज 2 का ट्रायल देश के 17 हॉस्पिटल के 11 मरीजों में टेस्ट किया गया था। इस फेज 2 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, जिसमें कोविड-19 पेशेंट्स को जब ये दवा दी गई तो काफी फायदा हो रहा था। और उसके बाद फेज 3 ट्रायल की शुरुआत हुई। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, यानी कि बहुत सारे हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स पे ये टेस्ट किया गया इस दवा का। ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक चला और अप्रैल 2021 में इसके रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया एंड फाइनली मई 2021 में इस दवा को इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिल गई, अप्रूवल मिल गई है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि ये 2DG काम कैसे करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होता है, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, अपनी साइंस की क्लासेस में, कि 2 तरह की सेल होती है, एक प्लांट सेल और एक ह्यूमन सेल। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी सेल होता है। जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी के अंदर आता है तो वो वायरस उस सेल के पास जाके एंड देन वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद उस वायरस के जैसे ही और वायरस बनने लग जाते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जैसा कि आप 3D प्रिंटिंग करते हैं, सिमिलरली ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर 3D प्रिंटिंग करता है एंड देन वो सभी वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, ये जो वायरस मल्टीप्लाई होता है, इस वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए होगा, वो है एनर्जी, ATP के फॉर्म में। तो वो एनर्जी कहाँ बनता है, वो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ये कैसे बनता है गाइस, आइए जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है गाइस, ये जो ग्लूकोज है जो हमें मिलता है, हमारी बॉडी को मिलता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने से, डिफरेंट टाइप के खाना खाने से, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में एंड देन उस पाइरुवेट को भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो पाइरुवेट है इसे ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, लाइक ये ले भैया ऑक्सीजन, पाइरुवेट ले, एंड देन ये ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी को पैदा करता है, ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, आप समझिए इस बात को, ये जो एनर्जी बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वो अल्टीमेटली ग्लूकोज से ही बन रहा है। ये जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इस पाइरुवेट को उठा के ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ATP बनते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो नॉर्मल सेल है इसे भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है और वो जगह जहां पे वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको भी ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है और ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है यहाँ पे जहां पे वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो वो सेल ग्लूकोज की ज्यादा डिमांड करता है। तो वहीं पर जब हम 2DG को दे देते हैं तो उस सेल के पास ग्लूकोज की जगह 2DG चला जाता है। अब जो ग्लूकोज है इससे एनर्जी बन सकता है, मगर ये जो 2DG है इससे एनर्जी नहीं बन सकता। यानी कि अल्टीमेटली
उस सेल को एनर्जी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो 3D प्रिंटिंग मशीन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को काट देते हैं, कट कर देंगे इसकी इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या होगा, ये 3D प्रिंटिंग रुक जाएगी, ये 3D प्रिंटिंग बंद हो जाएगा। सिमिलरली जब ये 2DG लेते हैं जिसमें से हमने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकाल दिया था, तो ये जब उस सेल के पास जाएगा तो ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं होगा, यानी कि अल्टीमेटली वायरस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाएगी और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अब अगला सवाल ये आता है कि इस कोरोना की दवा को मरीज कैसे ले सकते हैं। गाइस, ये जो दवा है वो पाउडर फॉर्म में आती है, जैसे कि आपका जो ग्लूकोज है सिमिलरली वो पाउडर के फॉर्म में आती है और इसे हमें पानी में मिक्स करके यानी पानी में डिसॉल्व करके पेशेंट को आराम से पिलाना है। ये दवा को सुबह और शाम यानी कि 2 डोजेस पर डे लेनी है फॉर 7 डेज, जिसके बाद यानी कि ये 7 डेज के बाद क्लिनिकल ट्रायल्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। DRDO का दावा है कि इस दवाई को लेने के बाद पेशेंट की रिकवरी 2.5 से 3 दिन पहले ही हो जाती है और उसको ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। उनका ये भी कहना है कि इस दवा को लेने के बाद जो आपकी RT-PCR की टेस्ट है वो भी बहुत जल्दी ही नेगेटिव आ जाती है और इससे लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है उसके हिसाब से जो लोग ऑक्सीजन की सप्लीमेंट ले रहे थे नॉर्मल ट्रीटमेंट के साथ वो 31% ठीक हो रहे थे, बट जब उस नॉर्मल ट्रीटमेंट एंड ऑक्सीजन सप्लीमेंट के साथ साथ 2DG भी दिया गया तो ये रिकवरी रेट जो 31% था वो बढ़कर 42% हो गया और साथ ही जो पेशेंट्स को कोविड-19 के सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स भी बहुत जल्दी कम होने लगे। अच्छी बात ये है कि इस दवा को 65 इयर्स यानी 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों पे भी ट्रायल किया गया और इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया है। इस दवा में भी कहीं ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा, मगर जब हम रिस्क एंड बेनिफिट को एनालाइज करते हैं तो ये दवा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वैक्सीन को लेकर भी कईयों के मन में बहुत से डाउट्स थे कि इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स हो जाएगा या इस वैक्सीन को लेने से आपकी जान जा सकती है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोविड-19 इन्फेक्शन से जान जाने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है व्हेन यू कंपेयर, जब आप कंपेयर करते हैं इसको वैक्सीन से। तो दोस्तों आप ये बात को समझिए, वैक्सीन आपकी जान बचाएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। सिर्फ वैक्सीन के आ जाने से पैंडेमिक खत्म नहीं होगा, वैक्सीनेशन से पैंडेमिक खत्म होगा, तो वैक्सीन जरूर लगाए। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो हो सकता है आपके मन में एक सवाल आए कि ये दवा वैक्सीन से कैसे डिफरेंट है। तो वैक्सीन वो है जिसे हम कोविड-19 की इन्फेक्शन होने से पहले ही लगा लेते हैं, यानी कि वो प्रिवेंशन है। और ये जो दवा है वो थेरेपेटिक यूज के लिए है, यानी कि ये दवा तब दी जाएगी जब आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया हो, ताकि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है वो ठीक हो सके। कंक्लूजन ये है कि ये जो 2DG की दवा देने से जो पेशेंट की रिकवरी रेट है, जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं है कि ये दवा एक गेम चेंजर है। ये दवा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाएगा और जनरली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को ही दिया जाएगा। DRDO ने ये भी दावा किया है कि इस दवाई को बाजार में उतारने की तैयारी हो चुकी है और इसके लिए हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज जो इनके इंडस्ट्रियल पार्टनर है उनके साथ मिलकर इस दवाई को मार्केट में बहुत जल्दी लाने वाले हैं। आई होप आपको 2DG के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी।
कोविड-19 के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर है और गाइस ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, तो आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखें। मैं उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में ज्यादा परेशानी ना हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जहां तक हो सके वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस वीडियो के इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। अंत में मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों, हॉस्पिटल में कई सारे पेशेंट्स एडमिटेड है और वो सोशल मीडिया देखते हैं, तो प्लीज स्टॉप शेयरिंग डेथ मैसेजेस एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी अमॉन्ग ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेश्चंस है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उन सभी का जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल डॉक्टर शिवम्स एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू गाइस।